अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ हीलिंग हिजामा क्लिनिक से। आज हम डिस्कस करेंगे कि किचन के अंदर हम कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या बर्तन जो है वो रख सकते हैं जो कि हमारी मदद करेंगे हेल्दी और सेहतमंद खाना बनाने के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे स्पायरलाइज़र। स्पायरलाइज़र बेसिकली एक ये छोटे से डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप बहुत सस्ते दामों ख़रीद सकते हैं और ये बेसिकली आपको नूडल्स बनाने के काम आते हैं। और ये नूडल्स जो होते हैं बेसिकली आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या मैदे से नहीं बने होते जो कि शुगर को स्पाइक करती है, बल्कि ये हेल्दी सब्जियों से बने हुए होते हैं। ये हम अभी देखेंगे कि ये स्पायरलाइज़र कैसे यूज़ किया जा सकता है नूडल्स बनाने के लिए। इन नूडल्स को वेगेटी भी कहा जाता है, यानी कि वेजिटेबल नूडल्स जो हैं। और इससे पहले कि हम आगे ये डिस्कस करेंगे स्पायरलाइज़र कैसे यूज़ करते हैं, कुछ नूडल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि नूडल्स जो हैं वो आजकल बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ख़ास तौर पे जो इंस्टेंट नूडल्स हैं जैसे कि मैगी 2 मिनट नूडल्स होते हैं वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और अक्सर घरों के अंदर देखा गया है कि बच्चे जो हैं ये नूडल्स जो हैं ख़ुद बना लेते हैं। और ये नूडल्स ख़ास तौर पे जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ना सिर्फ ये कि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से बने होते हैं जो कि इंसुलिन लेवल स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में और बड़ों में जो है वो डायबिटीज़ आम हो चुकी हुई है, बल्कि इसके अलावा उसके अंदर MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो भी होता है। इसके अलावा फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं। इसके अलावा सोया प्रोटीन से बने हुआ एक चीज़ होती है, एक केमिकल होता है बेक्टोसोयोटोन। और इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो मैगी इंस्टेंट 2 मिनट नूडल्स होते हैं जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये घर की ख़वातीन की बहरहाल ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको उसकी बजाय एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट जो है वो दें। तो वो हम ये देखेंगे कि स्पायरलाइज़र यूज़ करते हुए हम कैसे जो है वो हेल्दी नूडल्स जो है वो बना सकते हैं और बच्चों का टेस्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ये हमारी स्पैगेटी बनाने के लिए स्पायरलाइज़र है। इसके अंदर से यहाँ से हमने गाजर डाली और इसको यूँ हम शार्पनर की तरह घुमाते हैं तो ये आपके पास बेसिकली नूडल्स की तरह स्ट्रिप्स के अंदर गाजर जो है ये कटती जाती है। इसके साथ एक ये कवर भी है। इस कवर को ऊपर लगा के आप जो फाइनल है आपकी सब्ज़ी का पार्ट उसको भी आप नूडलाइज कर सकते हैं। बस ये स्पायरलाइज़र में यूज़ करने के लिए चंद ऑप्शंस हैं आपके सामने, जैसे कि ये ज़ुकीनी है। ज़ुकीनी को उर्दू में मारू या कोसा भी कहा जाता है और ये आपको आराम से ये है कि ये बाज़ार से जो है ये मिल जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि कैरेट नूडल्स जो हैं, गाजर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मीठा कद्दू होता है वो भी बहुत अच्छा होता है इसके लिए नूडल्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो है मूली है या ये है कि आपके पास जो शकरकंदी है या जिसको स्वीट पोटैटो कहा जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं इनको स्पायरलाइज़र में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे बेसिकली नूडल्स की शेप के जो आपके पास हैं वो बनाए जा सकते हैं वगैटी। इनको वगैटी भी कहा जाता है और इनको बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको इंटरनेट के ऊपर से बआसानी जो है वो दस्तयाब होंगी। हाँ जी, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये गूगल के ऊपर ही लिखें नूडल्स न्यूट्रिशन फैक्ट तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है वो 2-3 ऑप्शंस आएंगी। अगर आप नीचे इसको एक्सटेंड करें तो जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले एग नूडल्स जो हैं वो बताया हुआ है कि 100 ग्राम्स एग नूडल्स जो हैं उसके अंदर फैट आपके पास 2.1 ग्राम है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स 25 ग्राम है और इसके अलावा प्रोटीन जो है वो 4.5 ग्राम है। ये जो 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डाइटरी फाइबर जो है
ये बहुत ज़्यादा कम है, 1.2 ग्राम तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये आपके पास एक किस्म के नूडल्स हैं। इसी तरह अगर आप इसको नीचे करें तो ये आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। ये नूडल्स हैं जो सेलोफेन नूडल्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट से नूडल्स होते हैं। ये आपने होटल में अक्सर देखा होगा, ये जो स्टिर फ्राई वगैरह बनाते हैं उसके अंदर ये सेलोफेन नूडल्स जो है वो डालते हैं। ये सेलोफेन नूडल्स जो हैं इसके अंदर फैट कंटेंट और ज़्यादा कम है, 1.1 ग्राम है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो इसका कंटेंट है ये 86 ग्राम जो है ना वो है, यानी कि टोटल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर कोई है या नहीं है। इस मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स यानी रिफाइंड कार्बो, क्योंकि आप देखें साथ जो फाइबर है वो 0.5 ग्राम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी कि 100 ग्राम अगर आपने नूडल्स खाए हैं तो आपने 86 ग्राम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, जिसके अंदर प्रोटीन कोई भी नहीं है। बाकी भी आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल तकरीबन नील है, इसके अंदर कोई ज़्यादा ख़ास न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं हैं। इसके अलावा और राइस नूडल्स हैं। राइस नूडल्स अगेन ये ग्लूटेन फ्री नूडल्स हैं, लेकिन ग्लूटेन फ्री तो हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 25 ग्राम है, और ये भी 25 ग्राम जो है बहुत कम डाइटरी फाइबर के साथ है, यानी कि 1 ग्राम है। और इसके अंदर जो फैट जो है वो 0.2 ग्राम है। ये इस तरह आप किसी भी चीज़ की जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो आप लिख सकते हैं, गूगल के ऊपर आप लिख लें। बेशक अगर आपके पास कोई ऐप वगैरह नहीं है तो आपने जैसे नूडल्स न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखें तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली जो हम नूडल्स खाते हैं वो बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो रेज करते हैं, इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, यानी शुगर लेवल सबसे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, और शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको इंसुलिन जो होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है, और इस इंसुलिन की वजह से बच्चे और बड़े जो होते हैं वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक जो स्टेट के अंदर वो होते हैं। हाँ जी, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये गूगल के ऊपर ही लिखें नूडल्स न्यूट्रिशन फैक्ट, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है वो 2-3 ऑप्शंस आएंगी। अगर आप नीचे इसको एक्सटेंड करें तो जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले एग नूडल्स जो हैं वो बताया हुआ है कि 100 ग्राम्स एग नूडल्स जो हैं उसके अंदर फैट आपके पास 2.1 ग्राम है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स 25 ग्राम है, और इसके अलावा प्रोटीन जो है वो 4.5 ग्राम है। ये जो 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डाइटरी फाइबर जो है ये बहुत ज़्यादा कम है, 1.2 ग्राम तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये आपके पास एक किस्म के नूडल्स हैं। इसी तरह अगर आप इसको नीचे करें तो ये आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। ये नूडल्स हैं जो सेलोफेन नूडल्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट से नूडल्स होते हैं। ये आपने होटल में अक्सर देखा होगा, ये जो स्टिर फ्राई वगैरह बनाते हैं उसके अंदर ये सेलोफेन नूडल्स जो है वो डालते हैं। ये सेलोफेन नूडल्स जो हैं इसके अंदर फैट कंटेंट और ज़्यादा कम है, 1.1 ग्राम है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो इसका कंटेंट है ये 86 ग्राम जो है ना वो है, यानी कि टोटल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर कोई है या नहीं है। इस मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स यानी रिफाइंड कार्बो, क्योंकि आप देखें साथ जो फाइबर है वो 0.5 ग्राम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी कि 100 ग्राम अगर आपने नूडल्स खाए हैं तो आपने 86 ग्राम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, जिसके अंदर प्रोटीन कोई भी नहीं है। बाकी भी आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल तकरीबन नील है, इसके अंदर कोई ज़्यादा ख़ास न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं हैं। इसके अलावा और राइस नूडल्स हैं। राइस नूडल्स अगेन ये ग्लूटेन फ्री नूडल्स हैं, लेकिन ग्लूटेन फ्री तो हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो 25 ग्राम है,
और ये भी 25 ग्राम जो है बहुत कम डाइटरी फाइबर के साथ है, यानी कि 1 ग्राम है। और इसके अंदर जो फैट जो है वो 0.2 ग्राम है। ये इस तरह आप किसी भी चीज़ की जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो आप लिख सकते हैं, गूगल के ऊपर आप लिख लें। बेशक अगर आपके पास कोई ऐप वगैरह नहीं है तो आपने जैसे नूडल्स न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखें तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली जो हम नूडल्स खाते हैं वो बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो रेज करते हैं, इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, यानी शुगर लेवल सबसे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। और शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको इंसुलिन जो होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है, और इस इंसुलिन की वजह से बच्चे और बड़े जो होते हैं वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक जो स्टेट के अंदर वो होते हैं। इस वीडियो के बारे में या इसके अलावा हीलिंग हिजामा क्लिनिक की किसी और वीडियो के बारे में सवाल पूछने के लिए या किसी सिलसिले में हमारी खिदमत हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, और हमारा फेसबुक पेज जो है वो विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात जो हैं वो मिलेंगी। और इसी तरह हमारी वेबसाइट है healinghijamaklinik.com, उसको भी इंशाल्लाह विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।